एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर मिनरल्स? Geologists define minerals as a homogeneous, naturally occurring substance with a definable and internal structure. जियोलॉजिस्ट ने मिनरल को डिफाइन किया है कि मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि होमोजेनियसली हम उसको नेचुरली उसको जमीन से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम कहते हैं मिनरल्स। अब मिनरल्स का क्लासिफिकेशन और उसके एग्जांपल्स। 3 टाइप के मिनरल्स होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स 3 टाइप्स के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस मेटल्स। फेरस यानी जिसमें आयरन होता है, यानी जैसे कि आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट ऐसे। नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होता, जैसे कि कॉपर, टिन, बॉक्साइट। प्रीशियस यानी जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। और नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं कि जिनमें मेटल नहीं होता, जैसे कि कॉपर इज अ मेटल, जैसे कि मिका, सॉल्ट, पोटैश सॉल्ट, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये मिनरल्स तो हैं लेकिन इन पे मेटल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स में आते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मोड ऑफ अकरेंस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो मोड ऑफ अकरेंसेस क्या है? सबसे पहला है इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में वेन्स और लोड्स के थ्रू, यानी ये सारे मिनरल्स जो होते हैं वो लिक्विड यानी मॉल्टन या गैशियस फॉर्म में होते हैं, जो कि अपवर्ड फोर्स से ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि टिन, कॉपर, जिंक और लेड। इनको आप ऐसे याद रख सकते हो, टिन, लेड, जिंक, कॉपर, टिलसिक, ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या आते हैं? ऐसे मिनरल्स जो कि बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में मिलते हैं हमें, जो कि कंटिन्यूएशन डिपोजिशन की वजह से वहाँ पे बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है और फिर जो मिनरल बनते हैं, यानी कि इवेपोरेशन से जो मिनरल्स बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स वाले मिनरल्स। जैसे इसकी एग्जांपल है कोल, आयरन, जिप्सम, पोटैश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सिपचिस, CPIJS, सिपचिस। इसको टिजिक, नीचे वाले को सिपचिस, CPIGS। कोल, पोटेशियम सॉल्ट, आयरन, जिप्सम और ऐसे सोडियम सॉल्ट, ठीक है, चिपचिस, चिपचिस, ओके। नेक्स्ट इज रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, डिकम्पोजिशन ऑन सरफेस रॉक्स, रिमूवल बाय सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूट्स। इससे जो हमें मेटल्स मिलते हैं, सॉरी मिनरल्स मिलते हैं, वो मिलता है बॉक्साइट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन मार्क इट एज एन वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट मेनली एलुवियल नाम से पता चल रहा है कि रिवर वैली पे इसका डिपॉजिशन होगा, इसको ग्लेशियर डिपॉजिट्स भी कहते हैं। और ये मिनरल्स जो होते हैं ये करोड़ नहीं होते, यानी पानी से करोजन नहीं होता इनमें, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऐसे मेटल्स। नेक्स्ट होता है ओशन वाटर। ओशन वाटर में ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं और ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये ओशन बेड्स में नीचे मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वो होता है मैंगनीज मेटल, सॉरी मैंगनीज मिनरल, ओके। इसके कुछ एग्जांपल्स है कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमाइन, ये भी आप याद रख सकते हो, मतलब रखना ही है यहाँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट और शॉर्ट नोट ऑन रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग क्या होता है? इन मोस्ट ऑफ ट्राइबल एरियाज नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं वो कोई ट्राइबल एरियाज जो है वहाँ पे कोई इंडिविजुअल या फिर किसी कम्युनिटी के मिनरल्स होते हैं। मेघालय में बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हैं कोल के, आयरन ओर के, लाइमस्टोन के और डोलामाइट के।
ये माइनिंग जो होती है ये एक लॉन्ग नैरो टनल बनाई जाती है और उसके थ्रू माइनिंग होती है, और ये इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया है, क्योंकि इस लॉन्ग नैरो टनल के थ्रू ये टनल कहीं बार कोलैप्स हो सकती है, ठीक है, इसमें लोगों की जान जा सकती है, तो ये इलीगल है। किसने इलीगल बताया इसको? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको आप NGT करके याद रख सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? जिनको हम जनरेशन से यूज करते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? जिनको हमने कुछ ही सालों पहले यूज करना स्टार्ट किया है। नॉन कन्वेंशनल के एग्जांपल्स हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन कन्वेंशनल के एग्जांपल है बायोगैस, विंड पावर, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है ये कन्वेंशनल होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल होते हैं। ये सोर्सेज होते हैं ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वहीं ये सोर्सेज बहुत ही लेस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये हम मेनली बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और ये हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई माइनिंग इज नोन एज किलर इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्रीज को किलर इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? माइनिंग इंडस्ट्रीज को किलर इंडस्ट्रीज कहने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि माइनिंग की वजह से जो माइनर्स हैं उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ये कंडीशंस, जिस कंडीशंस में माइनर्स वर्क करते हैं वो कंडीशंस उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ होती हैं। अंडरग्राउंड माइंस उनके लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ होती हैं। कई बार माइंस में कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे कि माइन रूफ कोलैप्स हो जाती है, ठीक है, और ये माइंस का जो फिर जो इसका जो वेस्ट होता है वो डायरेक्टली वो रिवर्स में डाला जाता है, तो उसकी वजह से रिवर्स भी पॉल्यूट होती है, इसीलिए इनको किलर इंडस्ट्री कहते हैं। वाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज इम्पोर्टेंट। अब मिनरल्स तो हैं हमारे पास, लेकिन सब कहते हैं कि उनका कंजर्वेशन करना चाहिए। अब उनका कंजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? मिनरल्स रिसोर्सेज फाउंड ऑन अर्थ सरफेस आर लिमिटेड इन नंबर एंड आर वेरी एग्जॉस्टेबल। जो मिनरल्स हमारे अर्थ पे मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं और एग्जॉस्टेबल हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ही हम मिनरल्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी एक्सट्रैक्शन की वजह से मिनरल्स बहुत कम हो गए हैं। इंडस्ट्रीज पूरी तरह से मिनरल्स पे डिपेंडेंट है। कंजर्वेशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम वेस्ट जो हो रहा है मिनरल्स का उसको कम कर सकें। मिनरल फॉर्मेशन रेट जो है वो बहुत कम है, वहीं कंजप्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो जाता है, इसीलिए मिनरल कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से आयरन और बेल्ट्स हैं? तो इंडिया में मेनली 4 आयरन और बेल्ट्स हैं। सबसे पहला है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में क्या है कि उड़ीसा में बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड यानी बहुत ही ज़्यादा हेमेटाइट और वहाँ पे मिलता है, जो कि बादाम पहाड़ माइंस में है, मयूरभंज में है, और केंदुरझार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट में कहाँ कहाँ पे है आयरन? एक तो हेमेटाइट आयरन है, फिर है कहाँ पे? बादामपुर, मयूरभंज और केंदुरझार डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट और मिलता है, वो भी बलाईगला रेंज पे। नेक्स्ट है बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिक्कमगलुरु, चुमकुरु बेल्ट। ये कर्नाटका में है, और ये कुद्रेमुख माइन है, जहाँ पे 100% एक्सपोर्ट यूनिट, यानी यहाँ पे जो भी आयरन मिलता है हमें उसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये आयरन जो होता है ये स्लरी यानी पाइप के थ्रू इसको एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे आयरन बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो हम उसको ट्रांसपोर्टेशन से उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये बेल्ट जो है इसमें गोवा और महाराष्ट्र का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का तो आयरन नहीं मिलता है, बट हाँ आयरन ज़रूर मिलता है। इसको आप कैसे याद रखते हो? इसको आप ऐसे याद रख सकते हो बेल्लारी, चित्रा, दुर्गा, चिक्कम गुल्लुरु, जमकुरु, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट मिनरल्स की एक टेबल है जिसपे आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, बॉक्साइट है, मिक्का है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। आयरन जो है वो एक फेरस मिनरल है जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड में मिलता है। ये जो ऊपर हमने लिखे थे वही स्टेट्स हैं, याद रख लेना।
आयरन दो टाइप का होता है, हेमेटाइट आयरन और मैग्नेटाइट आयरन। हेमेटाइट आयरन मेनली इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं और मैग्नेटाइट आयरन इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग स्टील के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। नहीं, ये इसके नीचे वाले का है, तभी मैं सोच रही स्टील के लिए कैसे है। नेक्स्ट है मैंगनीज। मैंगनीज जो है वो एक फेरस मिनरल है जो कि उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में मिलता है। ये स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर एक नॉन फेरस मिनरल है जो कि एमपी, राजस्थान, सिंहभूम और झारखंड में मिलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक केबल्स और केमिकल्स बनाने के लिए यूज आता है। बॉक्साइट। बॉक्साइट नॉन फेरस मिनरल है जो कि उड़ीसा इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का और ये एल्यूमिनियम का मेन सोर्स है। नेक्स्ट है मिका। मिका भी एक नॉन मेटेलिक मिनरल है और ये झारखंड, अजमेर और राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट अब थोड़े टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन ओर होता है, जिसमें आयरन कंटेंट होता है। नॉन फेरस वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। ये मैग्नेटिक होते हैं और ये नॉन मैग्नेटिक होते हैं। इनका वेट ज़्यादा होता है, इनका वेट कम होता है। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स हैं। इसके एग्जांपल आयरन और मैग्नीज और इसके एग्जांपल कॉपर और ब्रास। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। कोल इंडिया में दो सीरीज में मिलता है जो कि है गोंडवाना रिजर्व और टर्शरी रिजर्व। गोंडवाना रिजर्व 200 मिलियन ईयर पुराना है और टर्शरी डिपॉजिट 55 मिलियन ईयर पुराना है। और गोंडवाना रिजर्व के मेजर रिसोर्सेज जो है वो गोदावरी वैली, दामोदर वैली, महानदी, सोन और वर्धा वैली में है। वहीं जो टर्शरी डिपॉजिट्स है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजंस दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। सोलर एनर्जी का इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, हमें ऐसा क्यों लगता है? Solar energy is quickly gaining popularity in rural and remote areas. India has a great potential in tapping solar energy as India is a tropical country. तो इंडिया में धीरे धीरे सोलर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो ऐसा क्यों? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सोलर एनर्जी इंडिया में रूरल और रिमोट एरिया में इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो सोलर एनर्जी को बना सकता है क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डायरेक्टली हम सनलाइट से जनरेट कर सकते हैं और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगा दिए गए हैं और इसकी वजह से यानी ड्रास्टिकली जो पहले के लोग जो फायरवुड और काउडंग केक्स पे डिपेंडेंट थे वो डिपेंडेंस अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इट इज़ ईजी टू इस्टेब्लिश सोलर पैनल्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल और अर्बन एरियाज में सोलर पैनल्स लगाना बहुत ही ईजी है। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और दूसरे सोर्सेज जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। Why do we need to conserve minerals? Explain the ways to conserve them. हमें मिनरल्स को कंजर्व क्यों करना है और उनको कंजर्व करने की कुछ वेज बतानी है। तो कंजर्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अर्थ पे जो मिनरल्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं और एक्सॉस्टेबल होते हैं। कंजर्वेशन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ वेस्ट। कंजर्वेशन की वजह से वेस्ट का रिडक्शन होता है यानी वेस्ट कम होता है। इंडस्ट्रीज़ की जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है वैसे ही बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। मिनरल्स की जो फॉर्मेशन रेट है वो बहुत ही कम है, वहीं उनकी जो कंजप्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो जाता है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मिनरल्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अब बात है उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा प्लान और सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना चाहिए, उसको रिसाइकिल करना चाहिए और हमें स्क्रैप मिनरल्स को यूज़ करना चाहिए। जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ रिसोर्सेज को माइन कर रही है उन पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा देने चाहिए। हमें मिनरल्स का एक अल्टरनेटिव सोर्स निकालना चाहिए जिसकी वजह से मिनरल्स का जो यूज़ है वो कम हो सके या फिर दूसरे सब्स्टिट्यूट्स यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, हाउ इट कैन बी कंट्रोल। तो माइनिंग के कुछ हजार्ड्स होते हैं यानी माइनिंग हमारी जो माइनर्स की लाइफ है उनके लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसके माइनिंग के हजार्ड्स क्या होते हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। माइनिंग के हजार्ड्स ये होते हैं कि माइन से जो डस्ट और टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती हैं जो कि माइनर्स इनहेल करते हैं, इनकी वजह से उन्हें पल्मोनरी डिजीज़ हो जाती है। कई बार ये रिस्क होता है कि जो माइन जो है वो कोलैप्स हो जाती है, उसकी वजह से ये भी एक माइनिंग का रिस्क है।
माइनिंग में कई बार इन्यूडेशन और फायर लग जाती है कोल माइंस में, जिसकी वजह से माइनर्स को एक कांस्टेंट थ्रेट होता है। जो माइनिंग का जो वेस्ट होता है वो बाद में वाटर रिसोर्सेज में डाल दिया जाता है, यानी नदियों में ऐसे ही उसको फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी कंटामिनेट हो जाता है। डंपिंग वेस्ट ऑफ स्लरी लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल। या तो उसको पानी में फेंक दिया जाता है या उसको ऐसे ही ज़मीन पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से लैंड और सॉइल डिग्रेडेशन होता है और रिवर पॉल्यूशन इसकी वजह से बढ़ गया है। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हमें माइनिंग साइट जो है उसको मॉनिटर करना चाहिए, माइनिंग से पहले, माइनिंग के दौरान और माइनिंग के बाद में भी। हमें कुछ ऐसे मेथड्स लाना चाहिए जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचे, जिसकी वजह से जैसे कि जो प्रीशियस मेटल्स हैं उसको हम अच्छे से कैप्चर कर सकें। हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर पहन के रखना चाहिए। डॉक्यूमेंटिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स ठीक है उसको फॉलो करना चाहिए। अवेयर रहना चाहिए फायर रिस्क का। और माइनिंग का जो वेस्ट है उसको रीयूज़ करना चाहिए। माइनिंग साइट्स जो है उनको रिहैबिट करना चाहिए, यानी उस पर पेड़ लगाना चाहिए, उसको जगह को वापस अच्छा बनाना चाहिए। जो माइनिंग सस्टेनेबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।